जीवन और मृत्यु की कहानी। गांव के बुजुर्ग महेश बाबू अपनी जीवन संध्या पर थे। उनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी, लेकिन उनके अनुभव और समझदारी ने उन्हें गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। वे अक्सर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन और मृत्यु के बारे में बातें किया करते थे। एक दिन उनके पोते अंशुल ने उनसे पूछा, दादाजी, जीवन और मृत्यु का क्या अर्थ है? महेश बाबू मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन एक बहती नदी की तरह है। जब तक पानी बहता है तब तक जीवन चलता रहता है, लेकिन जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव होती है। अंशुल ने फिर पूछा, लेकिन मृत्यु से लोग डरते क्यों हैं? महेश बाबू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे सूरज डूबता है तो अंधेरा आता है, लेकिन अगली सुबह फिर से उजाला होता है। हमारी आत्मा भी एक नए रूप में फिर से जन्म लेती है। कुछ समय बाद महेश बाबू बीमार पड़ गए। पूरा गांव उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। आखिरकार एक रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन अंशुल उनकी बातों को याद कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके दादाजी भले ही चले गए, लेकिन उनकी सीख, उनके विचार और उनका प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि जीवन का ही एक हिस्सा है। जब तक हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, तब तक हमारी यादें और हमारी अच्छाइयाँ इस दुनिया में हमेशा बनी रहती हैं।